एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देने चाहूँगी। एंड सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दीज प्रोडक्ट एंड दीज आर सूटिंग माय स्किन। एंड मैं आपको बता दूँ, मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव लोगों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है कोई अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करना। एंड वंस आपकी स्किन को ही सूट करने लगता है, तो वो हमारे अंदर एक कीड़ा होता है कि हमें उसको छोड़ना नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स उन्हीं में से कुछ एक हैं जिनको मैं बहुत लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट होता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। सो हियर कम्स द फेस वॉश। कि जब भी आप फेस वॉश चूज़ करोगे वो अपनी स्किन के हिसाब से करो। अदरवाइज़ अगर आप ड्राई वाला फेस वॉश ले लोगे तो इट विल ड्राई अप अ लॉट योर स्किन, और सेंसिटिव स्किन में तो बहुत ही ब्रेकआउट्स हो जाएंगे आपको। सो आई एम यूजिंग दिस सेटाफिल एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश। ये ना डेली एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है। तो क्या होता है आपके ऑल्दो इसमें बहुत हार्श ग्रेनुअल्स नहीं है कि जो आपके एक्सफोलिएट करेंगे फेस को, बट जो भी हमारे वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है वो इस फेस वॉश से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज आई हैव दैट ओवर द नोज। मेरे बहुत वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो ये सेटाफिल का जो फेस वॉश है इससे बहुत हेल्प मिलती है उनको रिड्यूस करने में। और इसकी आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड और थर्ड ट्यूब, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज़ द सेकेंड वन। एक मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी। इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इट इज़ अराउंड दी what is the cost, 600 or something. I'll link all the डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये आपको 500 या 600 की रेंज में मिल जाएगा इन डिस्काउंट, बट इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू। क्योंकि अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो हम 500-600 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपको आराम से 2-2.5 महीने के लिए काम कर जाएगा। सो इट्स अ गुड to invest in this face wash. So after face wash, the second important thing is the moisturizer. And for moisturizer, I've recently purchased this Neutrogena Hydro Boost gel. Oh my god, this is so amazing product I have came across. It is a kind of water gel. ये हम बोल सकते हैं जो क्लिनिक का मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है, इट इज़ उसका आप लो एंड वर्जन बोल सकते हो इसको, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एंड दिस इज़ अंडर द लो बजट, बट ये बहुत ही हेल्दी है। लाइक वंस यू अप्लाई दिस जेल ऑन योर फेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, और ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। सेकेंड, यू विल ऑलरेडी फील ये लाइक योर स्किन इज़ हेल्दी, और वो ना एक लिटिल बिट शाइन छोड़ता है आपके फेस पे। सो दैट्स वाई आई एम रियली लाइकिंग दिस प्रोडक्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट इन द future also. It is quite expensive. Like it cost me around 370 rupees for the 50 gram. Then of course it is expensive, but अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जस्ट थोड़ा सा यूज़ करना होता है एंड इनफ होता है आपके फेस पे। लाइक इट्स ऑलरेडी बीन 1 month आई हैव स्टार्टेड यूजिंग, और अभी इसका हाफ बॉटल बचा हुआ है। सो आपको 1.5-2 महीने के लिए आपको यह चल जाएगा। सो येस, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू परचेज दिस। और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये फ्रेगरेंस फ्री है, तो आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी। थर्ड इज़ फेशियल ऑयल के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था। तो ऑल्दो आई हैवंट यूज देम अर्लियर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव परचेज द फेशियल ऑयल, बट frankly I found it quite गुड ऑन माई स्किन। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो जो स्किन का टेक्सचर है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम दी नायका रेडियंट फेशियल ऑयल। इस रेंज में उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट आई चोज दिस वन बिकॉज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स थे, अभी इस पे आई कैन नॉट सी, लेकिन आप जब नायका पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दे यूज़ टू मेंशन कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से जो मेरी स्किन को सूट करता है वो प्रोडक्ट्स इसमें थे। दैट्स वाई आई चोज़ दिस वन, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस नहीं है इसमें, हल्का माइल्ड सा फ्रेगरेंस है। एंड यू विल गेट दिस ड्रॉपर
जिससे आप इजीली प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो हाथ में लेके या डायरेक्टली ऑन योर फेस। तो yes, this one is also good. If you're looking for any facial oil sensitive skin people, you can try it. नेक्स्ट गर्मियों का सीज़न है, इतनी धूप निकल रही है, सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अप्लाई लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन ऑन योर फेस इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट, एंड लॉट ऑफ पीपल यूज़ एट होम ऑल्सो जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर स्किन. सो आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रीजीना अल्ट्रा शीट ड्राई टच सनस्क्रीन SPF 50+. सो आपको SPF अच्छा खासा मिल रहा है इसमें फ्रॉम द सन प्रोटेक्शन, और ये बहुत ही लाइट वेट है. जब आप इसको अप्लाई करते हो, लाइक मैंने पास्ट में कुछ सनस्क्रीन यूज़ की थी, उनको अप्लाई करने के बाद में यू फील सो हैवी ऑन योर फेस, और क्या होता है स्वेटिंग होने लगती है. बट let me tell you frankly, this is not a case with this one. Like this is literally so light on my face, और कोई भी ना वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है. सो वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है तो इसका मतलब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. ऑफ कोर्स इफ़ आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर है सन से, तो आप इसको 2 बार ही ट्राई कर, आई मीन दिन में 2 बार ही अप्लाई कर सकते हो. बट आई यूजुअली अप्लाई इट वंस बिफोर गोइंग टू माई ऑफिस, एंड ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. लाइक आई थिंक अराउंड 2-3 साल हो गया मुझे ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करते हुए, और I found it quite good. So yes, of course, it is a big thumbs up for this product. Next is अगर आप ऑफिस या कॉलेज जा रहे हो तो थोड़ा सा फेस पे कवरेज लेने के लिए हम लोग कोई BB क्रीम CC क्रीम या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, एंड फाउंडेशन आर क्वाइट हैवियर. तो वो आप like the person I don't like so much products on my face, और बहुत ज़्यादा हैवीनेस मुझे पसंद नहीं है, इरिटेशन हो जाती है. सो ये गार्नियर का मैंने लाइक 3-4 महीने पहले एक बारी देखा था, तो आई थॉट कि चलो परचेज़ करते हैं. बहुत छोटा ट्यूब है, एंड इट कॉस्ट मी अराउंड आई थिंक विद इन 100. इसमें पैसे दिख नहीं रहे हैं मुझे, इसका रेट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मुझे विद इन 100 पड़ गया था. सो दैट्स नॉट एक्सपेंसिव. अगर आप कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस भी जा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत कवरेज चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस, एंड इट इज़ नॉट एट ऑल इरिटेटिंग ऑन माई फेस. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई हैव सेंसिटिव स्किन, तो ये फेस पे इरिटेटिंग नहीं है, और इसमें SPF 24 भी मिलता है आपको. सो दैट इज़ एडेड एडवांटेज फॉर यू कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाएगा. सो येस, दिस गार्नियर BB क्रीम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फॉर डेली पर्पज़. सेकेंड अभी कुछ दिनों से मैंने विटामिन E कैप्सूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया है. सो दिस इज़ द डॉक्टर ओडेन का प्रोडक्ट आई हैव परचेज्ड. इसमें अच्छी खासी कैप्सूल्स की क्वांटिटी आपको मिल जाती है, एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 250 to 300 rupees. I will mention all the price detail and product detail in the description box, तो मैं इसका भी डाल दूँगी. And it is quite a good product. Like मैं एक DIY टोनर बनाती हूँ. अगर आपको उसका DIY देखना है तो प्लीज़ बताइएगा. आई विल श्योरली शेयर माई रेसिपी ऑफ मेकिंग दैट DIY विद यू. और उसमें मैं इसको यूज़ करती हूँ. सेकेंडली, जब भी मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ, आई यूज़ टू यूज़ 1 or 2 कैप्सूल्स ऑफ दिस विटामिन E, और ये बहुत ही अच्छा है. लाइक I think my skin feels good. So yes, I am going to use this one also. अभी इसमें काफ़ी कैप्सूल्स हैं, so I think I'm sorted for 6-7 months. ये ओपन ही नहीं हो रहा है. Okay. So that's it for today's basic video, and I have shared all my basic products I am using, being a sensitive skin people, and these are also not very heavy products on your skin, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हो. If you like them, you can also see the review on the products. उसके बाद में आप परचेज कर सकते हो. And thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.